आज वफाकी वज़रा ने तो फिर से बहुत ही क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि जी कि हमने मुलाकात करवाई थी और यही हमें शुबा था कि ये सियासी गुफ्तगू करेंगे। इन्होंने आके सियासी गुफ्तगू की है, फिर बहुत सख्त अंदर से जो है सियासी गुफ्तगू हुई है, इदारों को निशाना बनाया गया, तो अब तो मुलाकात नहीं होगी। सर आज वज़ीर आला साहब की भी मुलाकात नहीं हुई, नवी बार वो गए हैं। आप लोग अब क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल, अभी वफाकी वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज आपने देखा होगा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब 9वीं बार गए हैं जेल, अडियाला जेल, अपने कायद इमरान खान साहब से मिलने। और आपके इल्म में ये भी होगा कि एक दफ़ा फिर उनको वहाँ नाके पे रोक दिया गया और हम शाम तक वहाँ बैठे रहे। उसके बाद वज़ीर आला साहब वापस हुए हैं और हम सब उनके साथ थे। जहाँ तक उज़्मा बीबी की मुलाकात की बात है तो इनका ये कहना है कि जी वो सियासी बात करते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वोटों के एतबार से, वर्कर्स के एतबार से, सीटों के एतबार से, तो मैंडेट के एतबार से, तो डेफिनेटली इमरान खान साहब सियासी बात ही करेंगे। और हम ये मेक श्योर कराएंगे कि इमरान खान साहब जो बात अंदर करेंगे हम वो बात बाहर लेके आएँ, क्योंकि लाखों करोड़ों पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान साहब के पैगाम के इंतज़ार में होते हैं। और इस वक्त अडियाला जेल जो है वो सियासत का मरकज़ बना हुआ है। पूरे पाकिस्तान की सियासत अडियाला के इर्द गिर्द घूम रही है। तो हम ये मेक श्योर कराएंगे कि उनकी मुलाकात भी हो, मुलाकात के बाद जो उनकी सियासी गुफ्तगू हो वो भी मंजर आम पर आए और हम लोगों तक इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाए। जहाँ तक वफाकी वज़रा का ताल्लुक है, शफी जहां साहब जी आप ये दावा कर रहे हैं कि आप ये सारा कुछ करा लेंगे। आप हर तारीख पे जाते हैं, आप सोहेल साहब के साथ होते हैं, बतौर वज़ीर आला उन्हें रोक लिया जाता है, बतौर मामले खसूसी आपको रोक लिया जाता है। आज बरमला ये भी कह दिया गया है कि ना मुलाकात और ना ही अडियाला में वो शोर मचने देंगे। ये कहा गया है, ये बाकायदा कह दिया गया है। यानी आज आप पर क्रास लग गया है। किस तरह ख़त्म करेंगे इस क्रास को? देखिए, क्रास तो इन्होंने इमरान खान साहब भी लगाया था, वो रोज़ बरोज़ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्रास तो इन्होंने ये भी लिखा था कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं आएंगे, इमरान खान साहब की जमात से जो खड़ा होगा उस पर क्रॉस है, इमरान खान की तस्वीर पे क्रॉस है, इमरान खान के पार्टी पे क्रॉस है, इमरान खान के पार्टी के झंडे पे क्रॉस है। फिर आपने देखा पूरा पाकिस्तान ने उनको दिन ब दिन मल्टीप्लाई कर रहे हों। जहाँ तक रोकने की बात है, बात बड़ी वाज़ेह है और बात बड़ी सादा भी है कि हम इंशाअल्लाह मंगल को दोबारा जाएंगे, अडियाला के सामने जाएंगे। ये देखिए उनका बुनियादी हक है, कानूनी हक है। आपने देखा होगा कि अदालती हुक्म पड़ा हुआ है कि मंगल के दिन उनकी फैमिली उनसे मुलाकात करेगी, कायद साहब से, और वकला मिलेंगे, और थर्सडे को जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप मिलेगी। तो हम अगर ये हमारी मुलाकात रोकते हैं, हमारी मुलाकात नहीं करवाते, तो ये गैर कानूनी और गैर आइनी काम है। और ये करेंगे तो हम वहाँ पर मजम्मत भी करेंगे, हम धरना भी देंगे, जलसा भी होगा, जुलूस भी होगा। और जो उज़्मा बीबी की मुलाकात हुई है, मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर दूं, उज़्मा बीबी की जो मुलाकात हुई है वो वज़ीर आला साहब जो 18 घंटे उन्होंने धरना दिया अडियाला के रोड पे सर्द रात में, हम सारे वहाँ मौजूद थे, कैबिनेट वहाँ मौजूद थी, MPs मौजूद थे, लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। तो हम सब की जो वज़ीर आला साहब की कोशिश थी, ये उसी का प्रेशर बना। 18 घंटे वहाँ बैठना, उसको इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया। सर वो कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग थी। सर बात ये है कि अंडरस्टैंडिंग थी। 18 घंटे छोड़े, आप 18 दिन भी धरने पे बैठे रहे, तो वो कहते हैं हम पे प्रेशर कोई नहीं था। देखिए, जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग की बात है तो ये कवर कर रहे हैं उसको, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ना हम किसी से राब्ते में हैं, ना हम किसी से राब्ता करना चाहते हैं। हमें अडियाला से जो लाइन मिलेगी, जो इमरान खान साहब की लाइन होगी वही फॉलो की जाएगी। वो चाहे वज़ीर आला हो, चाहे शफी जान हो, चाहे पार्टी का कोई भी शख्स हो, वो इमरान खान साहब की लाइन को फॉलो करेगा। ना हम किसी से राब्ते में रहना चाहते हैं, ये बात बड़ी क्लियर है। और ये जो कह रहे हैं कि जी पहले से सेटिंग थी, तो कोई सेटिंग नहीं थी। ये वज़ीर आला साहब के धरने का प्रेशर था। इमरान खान साहब डिस्कनेक्ट थे, 1 महीने से इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हो रही थी, वो आइसोलेशन में थे। और जिस तरीके से उनको ज़हनी अजियत इस टाइम दी जा रही है, बुशरा बीबी को जो अजियत दी जा रही है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कि बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें कौम देख रही है। अगर ये ऐसी कोई हरकत करेंगे, ये दोबारा हरकत करेंगे, दोबारा आइसोलेशन में लेके जाएंगे इमरान खान साहब को, तो धरना भी होगा, जलसा भी होगा, मजम्मत भी होगी और अडियाला के सामने होगी। अच्छा शफी जान साहब, ये बताएं कि रूल 265 265 का हवाला जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने दिया है। मुझे याद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस रूल को पहले
कलअदम करार दिया था कि सियासी गुफ्तगू हो सकती है। फिर तकरीबन 1-1.5 माह पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया और अब वो फील्ड में है। तो इस रूल के होते हुए अगर टेक्निकली लीगली देखा जाए तो मसला तो है कि सियासी गुफ्तगू आप नहीं कर सकते। तो आपकी जो पार्टी है वो वकला से भरी हुई है, बल्कि सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल हैं, तो आपने क्या नेक्स्ट फोरम पे इसको चैलेंज किया? किसी ने को बात की चैलेंज करने की या चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि रूल तो मौजूद है। देखिए, जहाँ तक सियासी गुफ्तगू की बात आप कर रहे हैं, देखिए वो जेल के प्रेमिसेस में तो नहीं होती, वो तो जेल से साइड पे जाके होती है। और दूसरी बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो कैदी है, 265 रूल जो है वो कैदी पर उसका वो मैं इसी पे आ रहा हूँ। जब नवाज शरीफ कहते, जब राना सनाउल्लाह कहते, जब एहसान इकबाल कहते, या चाहे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कैद में थी, तो ये जब अदालत आते थे और अदालत में जब गाड़ी से उतरते थे, उतरने से लेके जज साहब तक सफ़र करने में, अदालत तक सफ़र करने में ये 15-20 मिनट मीडिया टॉक करते थे। ये इनका आलम ये था। और हम इनको, हमारी गवर्नमेंट में भी ये हुआ है कि ये मीडिया टॉक करके अदालत जाते थे और अदालत से जब वापस गाड़ी तक आते थे तब भी वो मीडिया टॉक करते थे। तो इमरान खान साहब का खौफ इतना है कि इन्होंने उन पर तस्वीर की पाबंदी लगाई, फिर नाम पे पाबंदी, और अब जो है उनके बयानात से इनको डर लगा हुआ है। इमरान का खौफ जो है वो इन पे तारी है। जहाँ तक कि आप सियासी गुफ्तगू की बात करते हैं, अगर सियासी गुफ्तगू देखें, अगर जो भी वहाँ मिलता होगा, डेफिनेटली इमरान खान साहब उसे सियासी गुफ्तगू ही करेंगे, उसे पार्टी की तहरीक में बात करेंगे, अपने वकला से मुलाकात करें, कानूनी मशवरा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, वहाँ पर गवर्नर्स पे बात होगी, वहाँ पर पार्टी की तहरीक में बात होगी। तो सियासी गुफ्तगू तो होनी। अगर जेल के प्रेमिसेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी तो जो शख्स उससे मिल के आएगा वो कोई वीडियो बना लेगा, ट्वीट कर लेगा, कोई फेसबुक पे बैठ के वीडियो को वो अपलोड कर देगा, यूट्यूब पे बैठ के अपलोड कर देगा, या आपके मीडिया के जरिए किसी चैनल पे बैठ के जो बातें खान साहब ने कही हैं वो वहाँ पे कह देगा। तो ये एक नॉनसेंस सी बात है कि वो सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, वो सियासी गुफ्तगू भी करेंगे और हम लोगों तक पहुँचाएंगे भी इंशाल्लाह। शफी जान साहब, ये बताइए कि कप्तान ने तो आपको लाइन ऑफ एक्शन दे दिया, उस्मा बीबी ने जो बात कही वो भी बता दी उन्होंने, और सुहेल साहब को कहा कि फ्रंट फुट पे आके खेलें। आज एक तो ये बताएं कि जो मुतालबात आप लेकर गए थे, जो एक मुकदमा आप लेकर गए थे KPK का, उसमें किस हद तक कामयाबी हुई, और क्या उस मुकदमे के दौरान किसी ज़ुम्मेदार से खान साहब के हवाले से बात हुई? 7 दिसंबर को आपका जलसा है, इस जलसे में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कोई नया लायामल देंगे? क्योंकि आपने कहा कि मंगल को फिर दोबारा हम भरपूर तरीके से जा रहे हैं अडियाला में, तो इसका मतलब है मंगल को दंगल होने जा रहा है। देखिए, पहली बात जहाँ तक आप कह रहे हैं फ्रंट फुट पे खेलने की, तो सुहेल आफरीदी साहब ओपनिंग बैट्समैन है खैबर पख्तूनख्वा के भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी। जो इमरान खान साहब ने आउट ऑफ द बॉक्स जो सिलेक्शन की है वो इनकी समझ में नहीं आ रहा। और देखें, फ्रंट फुट पे खेलने का मकसद यही है कि वो जारहाना अपनी जो अमली है वो अपनाएं। और जहाँ तक सुहेल आफरीदी की बात है, तो खान साहब ने कल उनकी परफॉर्मेंस को भी सराहा है, उनकी गवर्नेंस के जो है 1 महीने में उसको भी सराहा है, और जो पार्टी की तहरीक के हवाले से वो मोबिलाइज़ कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उसको भी सराहा है। और उनको मज़ीद कुछ हिदायत भी दी हैं और कुछ ILF की जिम्मेदारियाँ भी दी है और कुछ और जिम्मेदारियाँ भी दी है। तो सुहेल आफरीदी साहब वो इंशाल्लाह फ्रंट फुट पे खेलेंगे और इंशाल्लाह अंपायरों को खेलेंगे, अंपायर उनके साथ मिले हुए हैं। सर रिटायर्ड हर्ट ना हो जाए सुहेल आफरीदी साहब, जैसे आज उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज हो गया। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि जी कि अगर ऐसे मैं इसी पे आ रहा था, मैं इसी पे आ रहा था। देखिए हमें पता है कि अंपायर उनके साथ मिले हुए हैं, हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे भी और साथ साथ अंपायरों पे भी नज़र रखेंगे, तो वो भी हम देख रहे हैं। और जहाँ तक आज NFC की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल आज 4 दिसंबर को NFC का इजलास होना था। खैबर पख्तूनख्वा का वफद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब की सरबराही में वहाँ गया। मुज़म्मिल जो हमारे फाइनेंस एडवाइज़र हैं मुज़म्मिल असलम साहब वो भी साथ थे, और बाकी हमारे NFC के जो मेंबर्स थे वो भी साथ थे। और आज खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में जिस तरीके से सुहेल आफरीदी साहब ने अपने सूबे का जो मुकदमा लड़ा है वो काबिल तहसीन भी है, खिराज तहसीन भी है और काबिल सताइश भी है। हमारे जो प्रिंसिप जो हमारे डिमांड्स थी, जो हमारे 1375 अरब रुपए जो NFC की वाजिबात है उस पर बात हुई। जो मर्जर को हिस्सा नहीं मिल रहा 560 अरब रुपए हमारे रहते हैं, उस पर बात हुई। और हमने ये बड़ी दरख्वास्त भी की और इस पर जोर भी दिया कि देखिए अगर हम अपने सूबे के लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग रहे शेयर्स में, लेकिन जो हमारे वाजिबात है वो तो हमें दिए जाए, जो हमारा हक है वो तो पहले हमें दिया जाए।
जाए। जो उन्होंने वादा किया था कि 1% NFC में वार ऑफ टेरर में जो जगहें ख़राब होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से उस पर लगेगा, वो इन्होंने 3% तक बढ़ाना था। फाइनेंशियली जो है वो फाटा को इन्होंने मर्ज नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेटिवली तो कर लिया। तो ये सारी चीज़ें बड़े मुदल्लल तरीके से, बड़े डॉक्यूमेंटेड और बड़े तफसीलन आज वज़ीर आला साहब ने ऑन द टेबल किए सबके सामने, और प्रिंसिपली उन्होंने हमसे एग्री भी किया और एक वर्किंग कमेटी भी बन गई उसके लिए, जब वो काम करेगी और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी जनवरी की मिड में दोबारा इस पर इजलास होगा। तो हमें उम्मीद है कि खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा जिस तरह सोहेल अफरीदी साहब ने आज लड़ा है, हमें अपना हक वो इंशाल्लाह मिल जाएगा और ये खैबर पख्तूनख्वा की तारीख के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के लिए बड़े बेहतरीन इकदाम होगा। और जहाँ तक 7 दिसंबर की जलसे की बात आप कर रहे हैं, देखिए हमने हर एक चीज़ अपना ली है। हमने PM को कह दिया, CM को ख़त लिख लिया, चीफ जस्टिस को कॉल्स कर ली, अलामती धरना दे दिया। हमारी मुलाकात नहीं हो रही है, अदालतों में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अदालती अहकामात को रद्दी की टोकरी में एक जेल सुपरडेंट पैंक रहा है जो इतना ताकतवर है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जेल सुपरडेंट इतना पावरफुल है कि वो गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पावरफुल है, वो अदालतों से भी ज़्यादा पावरफुल है। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। जो हम 7 दिसंबर में पेशावर में अपने अवाम के पास जा रहे हैं, हम अगला लाए अमल 7 दिसंबर को वज़ीर आला साहब ऐलान करेंगे।